Good morning, students. As you know that we have started the second chapter of history, that is the socialism in Europe and Russian Revolution. In this lesson, the content, the February Revolution in Petrograd, we are going to read today. And Petrograd is the main city of the Russia. This is the main town, main city, you can say. And February Revolution means in month of February there was a upsurge held, that is known February Revolution means पेट्रोग्राड शहर के अंदर फरवरी की क्रांति. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 की सर्दियों के मौसम में कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड, रशिया की उस टाइम की कैपिटल पेट्रोग्राड सिटी के अंदर स्थितियां जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. यहाँ पर ग्रीम का मीनिंग होगा सीवर, मीन्स खराब. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेजाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल. इस शहर का जो रूपरेखा थी, इस शहर का जो डिज़ाइन था वो दिखाता था कि ये शहर अलग अलग लोगों की कैटेगरी से बना हुआ है. मीन्स यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लोग, डिविजन्स के लोग रहते हैं. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. जो मज़दूर थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे या उनके जो क्वार्टर थे वो नेवा नदी, यहाँ पर एक रिवर है नेवा, उसके एक किनारे पर राइट बैंक पर यानी दाहिने तरफ वर्कर्स के क्वार्टर यानी रहने की जगह और फैक्ट्रियां बनी हुई थी जहां पर वो काम करते थे. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज. और इस नेवा नदी के लेफ्ट बैंक की तरफ यानी बाईं तरफ फैशनेबल एरियाज थे. मीन्स बड़े लोग जो कि कुलीन वर्ग के लोग थे या जो राजा थे, राजा का परिवार था, वो सब लोग वहाँ पर रहते थे. विंटर पैलेस भी वहीं पर सिचुएट करता था और ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी वहीं पर थी इंक्लूडिंग द पैलेस. और महल के साथ साथ वहाँ पर सभी सरकारी जो अधिकारी थे या मंत्री थे उनके घर भी वहाँ पर बने हुए थे. वेयर द ड्यूमा मेट. और एक ऐसा महल भी वहाँ पर था जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग बुलाई गई थी. ड्यूमा तो आपको याद होगा क्या है. ड्यूमा जो है रशिया की संसद का नाम है. इन February 1917, फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स. 1917 की फरवरी महीने के अंदर जो वर्कर्स के क्वार्टर थे जहाँ पर वर्कर्स रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई यानी खाने के सामान की कमी हो गई. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. और सर्दी बहुत ज़्यादा थी. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी और स्नोफॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा. पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट. संसद के जो लोग थे वो चाहते थे कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म करें यानी चुनी हुई सरकार का निर्माण करें, उसकी सुरक्षा करें. वर अपोज टू द जार्स डिजायर टू डिसोल्व द ड्यूमा. जबकि जार और जार के जो समर्थक थे वो इस ड्यूमा को डिसमिस करना चाहते थे. डिसोल्व का मतलब है यहाँ पर डिसमिस करना. तो ये नहीं चाहते कि ड्यूमा आगे काम करे, तो वो इसको भंग करना चाहते हैं ड्यूमा को, यानी रूस की संसद को ख़त्म करना चाहता है जार. जबकि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि ये डिसमिस ना हो और उसकी जगह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए. अब ये तो सिचुएशंस पेट्रोग्राड सिटी की हैं. नेक्स्ट पैसेज के अंदर हम देख रहे हैं. ऑन 22 February a lockout took place at a factory on the right bank. जैसा कि आपको पता है राइट बैंक पर फैक्ट्रीज भी थी. तो 22 फरवरी को एक फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट हो जाता है. मीन्स यहाँ पर तालाबंदी हो जाती है, एक फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाता है. यहाँ पर ये समझ के चलेंगे कि किसी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और वर्कर्स बाहर बैठ गए ताला लगाकर. द नेक्स्ट डे
वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। और अगले ही दिन दूसरी जो फैक्ट्रियां थी उनमें से टोटल फैक्ट्रीज में से 50 फैक्ट्रीज के अंदर इन मजदूरों की सहानुभूति के लिए हड़ताल शुरू हो गई, यानी अदर 50 फैक्ट्रीज में भी स्ट्राइक शुरू हो गई। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। और ज़्यादातर फैक्ट्रीज में ये जो स्ट्राइक की गई है वो लेडीज़ की जो वर्कर्स हैं यानी वुमेन वर्कर्स की तरफ से की गई है। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर वीमेंस का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसी मूवमेंट में देखने को मिला, तो इसीलिए इस दिन को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। जो जुलूसकारी मजदूर थे यानी जो जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके वो कैपिटल सिटी के सेंटर में आ गए। द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर इस जगह पर नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जो जगह है यहाँ पर वो इकट्ठे हो गए। एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। कोई भी राजनीतिक दल इनके आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा था या इनके ऑर्गेनाइजिंग में अपनी हेल्प नहीं कर रहा था। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। जैसा कि आपको पता है कि फैशनेबल क्वार्टर्स जो थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी वो लेफ़्ट साइड थी नेवा नदी के, तो उसको भी वर्कर्स ने घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, तो सरकार को खतरा महसूस हुआ तो उसने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू क्या है? एक टाइप से सेना की तैनाती और लोगों के आने जाने या फिर जो उनकी फ्रीडम है या उनकी मूवमेंट है उसको रोकने के लिए लगाया गया एक लो टाइप में जो है सिस्टम होता है। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग, हालांकि शाम तक जो जुलूस निकालने वाले वर्कर्स थे वो तितर बितर हो गए, मतलब डिस्पर्स हो जाना यानी अब इधर उधर हो जाना। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th February, लेकिन फिर से वो 24 और 25 फरवरी को वापस लौट आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी, सरकार ने घुड़सवार सेना को बुला लिया। एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, और पुलिस को भी बुला लिया ताकि इन जुलूस निकालने वाले वर्कर्स के ऊपर नज़र रखी जा सके। कीप एन आई का मीनिंग होता है किसी पर नज़र रखना। ऑन संडे 25 फरवरी, और 25 फरवरी संडे को यानी रविवार के दिन द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, जो जार की गवर्नमेंट है उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया यानी ड्यूमा को ख़त्म कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, अब देखिए बेटा, अब तक जो पॉलिटिशियंस इनको फेवर नहीं कर रहे थे या सपोर्ट नहीं कर रहे थे वर्कर्स को, अब उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जितने भी राजनीतिक दलों के जो राजनेता थे उन्होंने इस कदम का विरोध किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26 फरवरी को जो जुलूस निकालने वाले वर्कर्स हैं वो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लेफ़्ट बैंक यानी नेवा नदी के लेफ़्ट बैंक की तरफ आ गए, यानी अपने क्वार्टर्स और अपने फैक्ट्रीज की तरफ आ गए। ऑन द 27th द पुलिस हेड क्वार्टर्स वर रिनेस्ड, तो यहाँ पर 27 फरवरी को पुलिस हेड क्वार्टर्स को घेर लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको नोट करना है या फिर अंडरलाइन करके रखिए, याद करते चलिए। जो ये वर्कर्स हैं इन्होंने स्लोगन शुरू कर दिए। अब इनके साथ देखिए बेटा, वर्कर्स के साथ पॉलिटिशियंस भी मिक्स हो गए हैं और ये सब मिलकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। और इनकी डिमांड्स क्या हैं? ब्रेड, यानी जो इनका पेट फूड है या स्टेपल फूड है वो ये ब्रेड की मतलब अपने खाने की डिमांड कर रहे हैं। वेजेज, वेतन की डिमांड कर रहे हैं। बेटर आवर्स यानी काम के घंटे कम करने की बात कर रहे हैं। ये तो सारी एक टाइप से देखा जाए तो वर्कर्स की डिमांड है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी की डिमांड इन्होंने की है ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यहाँ पॉलिटिशियंस
मिक्स हो चुके हैं इनके साथ, और वो इस देश के अंदर अब डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं। तो 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर कर लिया कि व्हाट वर द स्लोगन्स ऑफ द वर्कर्स एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ रशिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. सरकार ने कोशिश की कि वो हालात को कंट्रोल कर लेगी, यानी स्थितियों को पर काबू पाने की उसने सरकार ने कोशिश की, और उसके लिए उसने घुड़सवार सेना को फिर से बुला लिया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अब यहाँ पर फिर भी अगर घुड़सेना आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो जुलूस निकालने वाले लोग हैं, इन पर इस सेना ने फायर करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्हें भी उनकी जो डिमांड्स हैं वो जायज़ लगती हैं, फेयर लगती हैं। एन ऑफिसर was shot at the barracks of the regiment and 3 other regiments mutinied. Mutinied का मीनिंग है यहाँ पर सेना में विद्रोह, और यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि जो एक ऑफिसर्स ने जैसे ही कमांड दी आर्मी के दूसरे सोल्जर्स को कि वो फायर करें इन वर्कर्स पर, तो उन्होंने मना कर दिया और अपने ही ऑफिसर को उन्होंने शूट कर दिया। और दूसरी जो 3 रेजिमेंट थी, सेना की जो 3 टुकड़ियां थी, वहाँ पर भी सैनिक विद्रोह हो गया। म्यूटिनीड का मीनिंग सेना में विद्रोह, यानी 3 जो टुकड़ियां थी से रेजिमेंट थी, उनमें भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और उन्होंने वोट डाले कि अब वो वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे उनकी स्ट्राइक में, यानी वर्कर्स का साथ देंगे उनकी स्ट्राइक में। बाय दैट इवनिंग, उस शाम तक, सोल्जर्स एंड वर्कर्स यहाँ पर एक यूनियन बनाएंगे, अपनी एक बड़ा संगठन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आगे की रणनीति जो है बनाई जाएगी। स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग बुलाई जाती थी, यानी संसद का अधिवेशन होता था, वहीं पर वर्कर्स और जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने और पॉलिटिशियंस ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, बहुत बड़ा ग्रुप, जिसको सोवियत कहा गया या काउंसिल कहा गया। इसको काउंसिल को बेटा परिषद भी कहा जाता है, और इस टाइप की ये जो परिषद है, दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि ये पेट्रोग्राड सिटी के अंदर से सोवियत का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। तो ये भी कोई 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रोग्राड सोवियत में कौन कौन लोग शामिल थे, या फिर जो सोवियत बनाई गई थी वर्कर्स और सोल्जर्स के थ्रू, उसका क्या नाम था। नेक्स्ट पैसेज बेटा, द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, और अगले ही दिन इनका एक प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव को शो करता है। वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था वो जार से मिलने अगले दिन जाता है, क्योंकि जार ने उनको इनवाइट किया। सिचुएशंस को अनकंट्रोल्ड देखते हुए उसने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और इनको इनवाइट किया कि आप अपनी बात रखिए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एबेडिकेट, सेना के जो कमांडर थे उन्होंने राजा को समझाया कि वो अपना सिंहासन अब छोड़ दें। ही फॉलोड देयर एडवाइस, और उसने उनका जो सलाह थी सेना के कमांडर्स की, उसकी एडवाइस को मान लिया। एंड एबेडिकेट ऑन 2 मार्च, अब आप इसको अंडरलाइन कीजिए बेटा कि उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया 2 मार्च को, यानी 2 मार्च को जार ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। तो कब एबेडिकेट किया? 2 मार्च को। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ड्यूमा और सोवियत लीडर्स जो थे और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, उन्होंने काम चलाने के लिए देश का, यानी देश का कार्यकारी जो काम होता है उस समय की स्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक कार्यकारी सरकार की स्थापना की कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो रूल करेंगे। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रशिया के फ्यूचर से रिगार्डिंग जो डिसीजंस होंगे वो उस देश की संवैधानिक जो
सभा होगी, संविधान सभा होगी, उसके द्वारा लिए जाएंगे। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई होगी। यानी आगे चलकर जो चुनी हुई सरकार होगी, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन के थ्रू चूज करेगी, वो गवर्नमेंट आगे रशिया के फ्यूचर के डिसीजन ले सकेगी। यानी भविष्य में उसके फैसलों को लेने का अधिकार उस सरकार को दिया जाएगा जिसे संविधान सभा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू इलेक्टेड मानती है। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन February 1917। पेट्रोग्राड सिटी के अंदर फरवरी रेवोल्यूशन हुई थी, ये सब ने अभी आपने पढ़ा है। दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की, और जिसकी वजह से राजतंत्र को फरवरी 1917 में जो है ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर अब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि पेट्रोग्राड सिटी की ये जो सिचुएशंस है, कैसे जो है एक मोनार्की सिस्टम को एक टाइप से डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं और उस टाइम की प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में ले आई। मीन्स एक राजतंत्र पूरी तरह से अब राजतंत्र नहीं रहा, अब वहाँ पर कुछ हद तक लोगों के अपने प्रतिनिधि रूल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कंटेंट बेटा फिनिश तो नहीं हुआ, नेक्स्ट जो है अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर February, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के होल्डर थे, यानी आर्मी के ऑफिशियल्स मीन्स सेना के जो अधिकारी थे, या जो ज़मींदार थे, या फिर जो फैक्ट्रियों के जो मालिक थे यानी उद्योगपति थे, वो सब लोग बहुत प्रभावी ढंग से प्रोविजनल गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में आ गए। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवार्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जबकि उदारवादी लोग और समाजवादी लोग चाहते थे कि वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार काम करे। Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets, like the Petrograd Soviet, were set up everywhere, though no common system of election was followed. अब जो इन्होंने सोशलिस्ट और लिबरल पीपल ने वहाँ पर सलाह दी सरकार को, तो उस सलाह के आधार पर इस गवर्नमेंट ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई है, कार्यकारी सरकार की जो स्थापना की गई है, उसने जो सार्वजनिक सभाएं होती थी या संस्थाएं बनाने पर जो रोक लगी हुई थी, उन रोक रुकावटों को दूर कर दिया। यानी कोई भी अब पब्लिक मीटिंग कर सकता है, कोई भी अपनी संस्था का निर्माण कर सकता है, और सोवियत जैसी पेट्रोग्राड सोवियत जैसी और काफ़ी सारी सोवियत हर जगह पर अब बनाई जाने लगी। नो कॉमन सिस्टम वाज फॉलोड फॉर इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन के लिए जो एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए था वो वहाँ पर अडोप्ट नहीं किया गया। मीन्स इस सोवियत के क्रिएशन के लिए कोई इलेक्टेड सिस्टम को अडोप्ट नहीं किया गया। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक पार्टी का जो मुखिया था व्लादिमीर लेनिन, वो रूस में अपने वनवास से वापस लौट आया। एग्जाइल का मतलब है देश निकाला, यानी इसको पहले राजा ने देश से बाहर निकाल दिया था और अब ये वापस लौट आया है अप्रैल 1917 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914। उसने और बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस के भाग लेने का विरोध किया था। नाउ ही फेल्ट, और इसी वजह से उसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। नाउ ही फेल्ट इट वॉज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उसने महसूस किया कि ये सही समय है कि जब सोवियत यूनियन को क्या कर लेना चाहिए, रूस की सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रोट टू बी क्लोज एंड लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, ये 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है कि व्हाट वर द 3 डिमांड्स, व्हाट वर द 3 प्रपोजल्स ऑफ द लेनिन, या अप्रैल थीसिस के नाम से कौन सी 3 डिमांड को रखा गया था, यानी लेनिन ने कौन सी 3 डिमांड रखी थी।
जिसके थ्रू उसने पावर को सीज करने की कोशिश की या रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश की। ही ऑल्सो, अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि उसने ये निर्णय लिया, उसने ये घोषणा की कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी रूस युद्ध से हट जाएगा। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और जो ज़मीनें हैं वो किसानों में बांट दी जाएंगी। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज का मीनिंग है जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, उन्हें राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। These 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इसी को इन 3 डिमांड्स को ही लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, यानी अप्रैल में लेनिन की 3 डिमांड। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. उसने ये तर्क भी दिया कि बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए ताकि वो अपने जो रेडिकल एम है, यानी जो उसके आने वाले जो उद्देश्य हैं जिनको उसने प्राप्त करना है वो उसको साफ साफ दिखा सके। यानी नाम बदलने के साथ अब वो ये दिखा सके कि वो अब उनके एम जो हैं बहुत जल्दी गेट करने वाले हैं, यानी वो जल्दी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. बोल्शेविक पार्टी में जो बाकी सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा जो और लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे इस अप्रैल थीसिस से कि कैसे ये डिमांड्स को कंप्लीट करवा पाएंगे या किस टाइप से लेनिन ने ये डिमांड रखी। तो इससे वो भी सरप्राइज थे, उन्हें हैरानी हो रही थी शुरुआत में कि कैसे ये जो है एम गेट कर पाएगा, इतने बड़े बड़े दावे तो कर दिए तो पूरा कैसे करेगी बोल्शेविक पार्टी। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर ए रेवोल्यूशन। उनका मानना था, ये जो लीडर्स हैं दूसरे बोल्शेविक के पार्टी के जिनको हैरानी हो रही है, वो ये सोचते थे कि अभी सही समय नहीं आया है रेवोल्यूशन करने का और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसे अपना काम अपने तरीके से करने देना चाहिए, ना कि एक रेवोल्यूशन करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। बट द डेवलपमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जैसे जैसे इस बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के अंडर में काम करना शुरू किया तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही ऐसे नेताओं की राय बदल गई, उनका जो एटीट्यूड था, जो उन्हें हैरानी थी, वो रवैया उनका बदल गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। गर्मी का मौसम आते आते ये वर्कर्स के जो आंदोलन थे वो तेज हो गए। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज व फॉर्म्ड, और जहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी वहाँ पर फैक्ट्री की कमेटीज बनाई गई। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रेन देयर फैक्ट्रीज। यहाँ पर बेटा ये बताने की कोशिश की गई है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जिस टाइप से फैक्ट्रीज को रन कर रहे थे उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया, यानी उनकी बात को जो है इग्नोर करना शुरू किया था इंडस्ट्रियलिस्ट ने। तो वर्कर्स ने भी उनके इन तरीक़ों पर क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया, यानी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। अब यहाँ पर व्यापारिक जो संगठन बनाए गए, ट्रेड यूनियंस मीन्स व्यापारिक संगठन, ये बहुत ज़्यादा बन गए हैं। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और जो सोल्जर्स की कमेटीज हैं वो भी जो है बनने लगी थी आर्मी के अंदर, यानी आर्मी सेना के अंदर भी सैनिक अपनी अपनी कमेटी बनाने लगे हैं। इन जून about 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत। जो सबसे बड़ी इनकी संस्था थी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, इसमें जो 500 सोवियत जो अलग अलग जगह पर बनाई गई हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत का मेंबर बनाना शुरू कर दिया, इसमें भेजना शुरू कर दिया ताकि ये अपनी बात रख सकें। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस। जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि सब ये जो वर्कर्स हैं वो अपनी यूनियन बना रहे हैं, आर्मी में भी सोल्जर्स की कमेटी बन रही हैं और ये अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम होती जा रही है, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, और बोल्शेविक पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, यानी बोल्शेविक पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उसने
इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, तो उसने फैसला किया कि वो अब सख्त कदम उठाएगी अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, इस असंतुष्टता जो ये बढ़ती जा रही है लोगों की, लोग उनके फेवर में होते जा रहे, इसको ख़त्म करने के लिए वो सख्त कदम उठाएगी। इट रिसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब इसने वर्कर्स को जो है, जो स्ट्राइक करने का जो राइट था या फिर जो वर्कर्स की जो फंक्शनिंग थी उस पर जो है नज़र रखनी शुरू की, और फिर उसने जो इनके यूनियन के जो लीडर्स थे उन्हें भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यानी जिन पर भी उन्हें डाउट था कि ये रेवोल्यूशन करवा सकते हैं या फिर ये इनके इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं, उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और वर्कर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा जुलूस निकाला गया बोल्शेविक पार्टी के थ्रू वो जुलाई 1917 में निकाला गया, लेकिन वह स्टर्नली प्रेस्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि उसको दबा दिया गया। स्टर्नली मीन्स सख्ती से, यहाँ पर स्ट्रिक्टली उसको जो है भगा दिया गया वर्कर्स को वहाँ पर मार पीट के, कि वो कोई भी असेंबली वहाँ पर नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, और बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स के इसके बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे उन्हें या तो छुपना पड़ा या फिर भागना पड़ा। यहाँ पर फ्ली का मीनिंग है भागना और हाइडिंग मीन्स छिप जाना। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land, और उसी समय पर जो गांव के इलाके थे, कंट्री साइड मीन्स विलेजेज, वहाँ पर जो किसान लोग हैं और जो समाजवादी क्रांतिकारी जो नेता थे उन्होंने ज़मीनों के दोबारा बंटवारे पर दबाव डालना शुरू किया कि ज़मीनों को दोबारा बांटा जाना चाहिए। इस डिमांड को जो है रखना शुरू कर दिया। लैंड कमेटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस, और इसके लिए उन्होंने अपनी लैंड कमेटीज इस्टेब्लिश की ताकि इस इश्यू को वो हैंडल कर सकें, यानी ज़मीनों को किसानों में बांट सकें। Encouraged by the socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1917. इनसे प्रभावित होकर, किनसे? समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर, उनसे प्रोत्साहित होकर किसानों ने ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जुलाई और सितंबर महीने के अंदर 1917 के साल में। तो आपने देखा कि यहाँ ज़बरदस्ती एक कोशिश की जा रही है कि पावर को सीज करने के लिए सोशलिस्ट पीपल गांव में भी एक्टिवेट हो गए हैं, यानी एक्टिविस्ट बनकर वहाँ के पीजेंट्स को वो एनकरेज कर रहे हैं कि वो लैंड सीज कर लें, अपने कंट्रोल में लैंड ले लें, और जो अर्बन सिटीज़ के अंदर भी इस टाइप की रेवोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि लेनिन अपनी पावर को बढ़ा सके। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, और इस लेसन को आप यहाँ तक पढ़िएगा और इससे रिगार्डिंग जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं बेटा अपनी बुक में आप अंडरलाइन भी करते चलिएगा और साथ साथ लर्न भी करते चलिएगा। थैंक यू।